मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आज आपको सिखाऊंगा कि बीज व्यंजक के गुणा कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, ये कोई मायने नहीं रखता। वैसे स्पेशलिस्ट ये 8 क्लास के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप चाहे जिस क्लास में भी हो, आप अगर गुना नहीं जानते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, वैसे ये मैं डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 मैथ स्पेशलिस्ट वीडियो बना रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2 के लिए। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये यहाँ रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखने से पहले आपको एक बात ज़रूर जानना चाहिए, वो है ये, मतलब उसको सीखने से पहले इसको आपको इस पे ज़रूर ध्यान जानना चाहिए। यदि मैं प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस होगा। क्या होगा? यदि मैं प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करूं मेरे दोस्त तो वो प्लस होता है, और यदि मैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो वो प्लस होता है, और यदि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो वो माइनस होगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई भी माइनस हो। इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त, यदि चिन्ह सेम हो, यदि चिन्ह सेम हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो तो चिन्ह प्लस होगा। यहाँ भी देखिए चिन्ह सेम और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा? वो प्लस मिलेगा। यदि चिन्ह अलग अलग हो, यदि साइन अलग अलग हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन के रूल में मल्टीप्लिकेशन करते समय उसका चिन्ह हमेशा माइनस होगा। ये चिन्ह अलग अलग, चाहे वो आगे रहे पीछे रहे, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चिन्ह यदि अलग अलग होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन में माइनस होगा, यानी साइन यदि अलग अलग हो तो उसका साइन का माइनस का होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, यानी कि गुना करने के बाद, और माइनस गुना प्लस, माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस गुना माइनस, प्लस प्लस गुना प्लस प्लस, इसी पे मल्टीप्लिकेशन चलता है रूल। ये सबसे बेसिक पॉइंट है। चलिए, अब आगे इस पे है क्या? नहीं है। चलिए, अब आपको मैं सिखाता हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे मेरे दोस्त, मैं मान लो सबसे पहली जो शुरुआत है, जैसे ए को अगर मुझे बी से गुना कराना होगा, क्या कराना होगा? बी से गुना। तो आप क्या कीजिए, यदि जाति समान नहीं हो, यदि जाति समान नहीं हो तो गुना के चिन्ह को हटा के साथ साथ लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? ए बी। यदि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ए बी। और यदि ए बी और सी को हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसका होगा ए बी सी। यदि आपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ घटो ये सब नहीं देखे हैं, इधर इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो बन चुका है इस एक्सरसाइज में, आप वहां से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप नहीं जानते हैं, किसी भी क्लास में है, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। 2 लेक्चर पहले बता दिया गया, ये लेक्चर तीसरा है। चलिए, ए बी सी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बीच से गुना के चिन्ह को हटाकर ए बी सी डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए, यदि अब रहा मेरी बात, यदि मैं आपको ऐसा बोलूं, आप ए गुना एक्स गुना वाई कीजिए, तो आप इसको क्या लिखिएगा? वही बात, ए एक्स वाई लिख दीजिए। ठीक है, यदि जाति समान नहीं हो तब ये बात होगा, यदि विजातीय का गुना करते हैं तब ये बात होता है मेरे दोस्त। अब जरा सजातीय पे भी गौर करते हैं। चलिए, चलिए, यदि मैं आपसे बोलूं, आप ए गुना ए कीजिए, तब क्या होगा मेरे दोस्त? यदि आप ए गुना ए करेंगे
तो ए गुना ए, जैसे एक बात मेरे दोस्त पूछूं, यदि आपको किसी को कोई बोल दे 3 × 3 करने के लिए, तो ये आप क्या लिखते हैं? आप जरा गौर कीजिए, आप लिखते हैं 3 का स्क्वायर या 9 लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। 3 का स्क्वायर कैसे हुआ? जब आधार सेम था, जब आधार सेम था तो पावर जुट जाता है। क्या होता है? पावर जुट जाता है। गुना में ये रूल होता है पहले से, यही रूल यहाँ काम करेगा मेरे दोस्त। जो रूल यहाँ आपने पढ़ा वही रूल यहाँ भी काम करेगा। यदि मैं आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलिएगा? 2 पे पावर 4। क्या होता है कि ये पावर यदि आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है? आपस में जुट जाता है। मल्टीप्लाई में भी वही रूल काम करेगा मेरे दोस्त। यदि मैं आपको 2 सजातीय पद मिल जाए, क्या मिल जाए? 2 सजातीय पद। यदि ए मल्टीप्लाई ए कह दे तो इसका पावर नहीं कुछ तो 1, इसका भी पावर 1। आपको सजातीय में ध्यान रखना, यदि दो का जाति सजातीय हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें आप पावर को ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए? पावर को ऐड कर दीजिए। ए मल्टीप्लाई ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? ए स्क्वायर। 1 और 1 जुट जाएगा मेरे दोस्त। यह भी नियम आपको पता था, 3 × 3 2 × 2, तो आप वैसे 2 3 या 9 तो लिख सकते हैं, लेकिन ए गुना ए को आप क्या लिखेगा? इसीलिए ए गुना ए को ए स्क्वायर लिखा जाता है मेरे दोस्त। इसमें पावर जुटने वाली ये भी रूल वही इसी रूल को फॉलो करता है। 3 × 3 जो होता है, 3 का स्क्वायर होता है, वही बात है। ए गुना ए स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बारीकी से सब चीज़ को समझते जाए मेरे दोस्त। मैं बहुत स्लो, बहुत धीरे से आपको समझाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी चीज़ को बारीकी से समझें। चलिए, यदि मैं आपसे बोलूं ए गुना ए, तब क्या होगा मेरे दोस्त? आप क्या बोलिएगा? पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर सभी को जोड़ देना। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, अब समझ गए। जो जाति समान रहेगा उसका पावर बढ़ा देते हैं। और अब देखिए, यदि आपसे बोले ए स्क्वायर गुना ए, तब क्या बोलिएगा? ए स्क्वायर गुना ए, इसका अर्थ है जब इसका क्या है? आधार सेम है, तो इसका पावर क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है। पावर क्या होगा? जुट जाएगा। क्या होगा? ए पावर 3 होगा। यदि आपसे बोले ए गुना ए क्यूब, तब क्या बोलिएगा? तो ये हो जाए। मैं मानता हूं कि आप 0 लेवल से अभी तक आपने गुना नहीं सीखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का गुना किसी भी क्लास में आप दिया, वो भले दिया 6 7 में पढ़ने के लिए, लेकिन आप, मैं मानता हूं कि आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है, या आप किसी भी क्लास में, चलिए यहाँ से सीख सकते हैं। क्या होगा? ए पे पावर 4, 3 1 4। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ ए गुना ए, बी गुना बी, सी गुना सी, डी गुना डी, ये सब को करना होता। आप क्या, यदि आपसे कोई बोल दे सी गुना सी, तब क्या बोलिएगा? वही बात, जब पावर इसका जाति समान है, यानी कि आधार समान है, तो इसके पावर को क्या करना है? ऐड कर देना। सी पे पावर 3। ठीक है, यही मल्टीप्लाई का रूल है। चल रहा है धीरे धीरे बेसिक मेरे दोस्त। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक ले जाएंगे मेरे दोस्त। आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें मेरे दोस्त, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए अब देखिए आगे। अब जैसे मैं बोल दूं मेरे दोस्त आपको ए बी गुना ए बी, तब क्या होगा? तो देखिए मेरे दोस्त, ए बी गुना ए बी, रुकिए बी को हटा दीजिए, सिर्फ मानिए ए बी गुना ए, तब जो जाति अगर दोनों में मिले, जो जाति आपस में मिलेगा वो एक साथ हो जाएंगे। जैसे मेरे दोस्त आप जलेबी कहीं 2 किलो ले लिए, कहीं और जाकर 1 किलो ले लिए, क्या होगा? जलेबी 3 kg हो जाएगा, वही एक जगह जुट जाएगा, एक जगह आ जाएगी। लेकिन ये जोड़ तो है नहीं, ये तो है गुना। गुना में तो हम क्या करते हैं?
इसके पावर को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी अकेला है, इधर कोई नहीं है बी के साथ, ए स्क्वायर बी आ जाएगा। क्या होगा? ए स्क्वायर बी। ए बी गुना ए करूँ तो मेरे दोस्त ए तो मिलता जुलता सरकार है, मिलता जुलता सरकार है, तो आपस में आकर के अपना गुना के लिए क्या करेगा? वापस अथी ले लेगा, स्क्वायर कर लेगा। और बी जैसे मेरे दोस्त अगर मैं बोलूँ 2 गुना 3 और गुना 2, आप इसको बोले इसको एक जगह करिए, आप क्या कीजिएगा? 2 गुना 2 तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3, यही कीजिएगा ना, यही ना। तो वही तो हुआ ए बी गुना ए। तो ए जो था वो आपस में आके अपना पावर जोड़ लिया, और बी जो था वो अकेला है तो अपना है, कहीं भी है, इधर बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरे दोस्त? मैं ऐसा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए यदि मैं आपसे बोलूँ बी ए गुना ए, तब क्या होगा? इसका भी वही होगा, बी तो रह जाएगा बेचारा अकेले है तो अकेले, और ए 2 है तो ए स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए बी अकेला, ए का अपना अपना पावर जोड़ लेंगे और एक जगह आ जाएंगे बी एस को। जैसे मैं दोस्त में आपको बोलूँ 4 गुना 5 गुना 4, या नहीं 5, इस रूल के अनुसार यहाँ 5 होना चाहिए, नहीं गुना 5, तो आप यहाँ क्या कहिएगा? 5, ये 5 2 ठो है, 4 1 ठो है, तो 4 अकेला रह जाएगा और 5 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से बी अकेला, ए का स्क्वायर बी ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा आपको उससे रिलेट करके मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अंक से रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी से भी परेशानी ना हो। ये मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आपको बारीकी से, शायद लाइव भी नहीं बताएंगे, शायद ऑफलाइन क्लास में भी नहीं बताएंगे इतना बारीकी से मेरे दोस्त, वो ऐसे ऐसे करके भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही शिद्दत से, वीडियो चाहे लंबी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे सिखा करके ही छोड़ेंगे। चलिए जैसे मेरे दोस्त आपसे ये बोलूँ ए बी गुना ए बी, तब आप क्या कीजिएगा? तब कहिएगा ए बी गुना ए बी, तो इसका मतलब ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर, और बी भी 2 बार है तो बी का स्क्वायर। गुना है, ये जोड़ नहीं है, 2 ए नहीं कर सकते हैं। ए बी प्लस ए बी अगर जोड़ की बात होती तब 2 ए आप लिखते, लेकिन ये तो है गुना। गुना में तो जाति अजाति सब आकर के एक जगह बैठ जाते हैं मेरे दोस्त, एक जगह हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे बोलूं ए स्क्वायर बी गुना ए स्क्वायर सी, तब आप क्या कहिएगा? तो देखिए यहाँ जाति ये मिला, तो क्या कहिएगा? ए पावर 4 और बी तो अकेला है, इसके साथ है ही नहीं कोई, तो बी आ जाएगा, और सी भी अकेला है, सी आ गया। तो इसका मतलब हुआ ये, तो जो रहेगा वो इसमें छुप नहीं सकता, इसमें छुप नहीं, ऐसा नहीं है जहाँ बी है आप यहाँ बी गायब कर दीजिएगा, वैसा कभी नहीं होगा। सी है तो यहाँ सी गायब, वो सब अपना अपना स्थान लेगा। हाँ भले यदि एक जाति का लोग एक से अधिक बार आएगा तो उसको एक जगह समट लेंगे, एक जगह समट लेंगे, एक जगह रख देंगे, लेकिन वो कभी लुप्त नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं मानता हूँ आप 0 लेवल पे हैं, वहाँ से लेकर आपको स्टार्ट किया हूँ। वीडियो देखिए, यदि आप इसे जानते हैं, आपको आगे जानना है तो मेरे दोस्त आप वीडियो को स्पीड करके देख लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको अस्थिर वीडियो में ही, आपको वीडियो बढ़ाकर देखने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, वीडियो बढ़ाकर आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब मैं और कुछ ले लूँ उदाहरण। अगर मैं आपसे बोलूँ 4xy गुना z, तब आप क्या कहिएगा? तब आप कैसे कीजिएगा? देखिए मेरे दोस्त, यदि संख्या आ जाए, सबसे पहले आप संख्या को गुना कीजिए, सबसे पहले आप संख्या को गुना। अभी प्लस माइनस वो रूल जो बताए थे उस रूल पे नहीं है, अब वो भी जाएंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले संख्या एक ही है और कहीं इसके साथ तो नहीं है, तो आप 4 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड, किसी का जाति और 2 ठो तो नहीं है, कोई नहीं आया 2, तो आप सिर्फ एक्स वाई जेड लिख दीजिए। ठीक है, यदि आपको ऐसा बोल दे 4x स्क्वायर y गुना y स्क्वायर z,
ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा इसको गुना करने के लिए, आप यहाँ भी 2 ले लीजिए, मान लेते हैं। सबसे पहले आप संख्या को गुना कर दें, क्या करें, संख्या को गुना कर दें, 4 दूना 8, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये वाई स्क्वायर जेड है, एक्स इसके साथ नहीं है, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वाई स्क्वायर, ये तो जाति समान है, इसका मतलब ये दोनों अपन पावर जोड़ लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वाई क्यूब, और ये जेड, जेड और कहीं तो नहीं है, यहाँ जेड आ जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे दोस्त। चलिए ये तो आगे ब्लैंक पेज होगा नहीं, एक काम करते हैं हम, इसी रूल्स को फॉलो करता है जो रूल्स आपको सिखाते हैं। चलिए जैसे ये पहला रूल्स हो गया मेरे दोस्त, ये क्रम विनिमय रूल्स, ये क्या हो गया, क्रम विनिमय रूल्स, क्रम विनिमय नियम, ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ, क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ। ये जो है इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त कि क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ ये होता है यदि मैं ए बी, क्या चीज़, ए बी को बी ए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए बी इजकल टू बी ए, ये क्रम विनिमय नियम हुआ। ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए, या सी डी को आप डी सी लिख सकते हैं, एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं, उल्टा कर देना, क्रम को उल्टा कर देना ही क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। क्रम विनिमय नियम आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, ए बी बराबर बी ए का अर्थ ये हुआ ए बी का जो वैल्यू है वही बी ए का वैल्यू है, ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जैसे संख्या रहता, मान लीजिए वो रहता 12, आप 12 को 21 नहीं लिख सकते हैं, वो 12 को 21 नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या में नहीं। लेकिन क्रम विनिमय नियम जब बीजगणित में बात करते हैं तो ये बीजगणित में ए बी को बी ए आप लिख सकते हैं, ये आप इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इक्वेशन पे। चलिए अब दूसरा नियम है सहचर्य नियम, क्या है, सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जैसे लिखता हूँ ए बी सी और यहाँ लगाता हूँ कोष्ठ, इसको मैं ए बी इंटू सी लिख सकता हूँ, यही है सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। यानी कि इस कोष्ठ को उठाकर इधर कर दीजिए, वही एसोसिएटिव लॉ है। चलिए जैसे मैं लिख दूँ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को ऐसे लिख दूँ और इसको मैं लिखूँ एक्स वाई और जेड, ये देखिए ये एक्स वाई यहाँ इस कोष्ठ में था लेकिन यहाँ वाई जेड कोष्ठ में हो गया। इसका मतलब ये है जो कोष्ठ को अदल बदल करना ही सहचर नियम है, एसोसिएटिव लॉ है। मैं आशा करता हूँ आप एसोसिएटिव लॉ समझ गए होंगे। चलिए आगे एक और लॉ है जिसका नाम है वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए ये क्या होता है, ये देखिए जैसे मैं लिखूँ ए इंटू बी प्लस सी, देखिए ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको दो भाग में बांट देता है। जैसे ए बी, ए इंटू बी, ए बी और ए प्लस देखिए प्लस, जैसे प्लस 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 नहीं लिखे, ए इंटू बी, ए बी हुआ ना, और उसी को जैसे ए प्लस और प्लस फिर प्लस होगा, ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी। यही है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक ये भी हो सकता है ए इंटू बी माइनस सी, तो आप इसको ये लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी, ए इंटू बी ए बी और ए इंटू बी ए बी माइनस ए सी बराबर ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ये देखिए ये पेज आ गया। चलिए ए इंटू बी माइनस सी क्या होगा, ए बी माइनस बी सी। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यदि वो कोष्ठ के साथ मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको दो विभाग यानी कि बड़ा बांट देना, वितरण कर देना, यानी कि बड़ा कर देना, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ आप ये तीनों लॉ समझ गए ना। पहला नियम था क्या, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ,
कम्यूटेटिव लॉ में हमने ये सीखा, यदि ए बी रहेगा तो उसको हम बी ए लिख सकते हैं, यदि सी डी रहेगा तो उसको डी सी लिख सकते हैं, यदि एक्स वाई रहेगा तो उसको वाई एक्स लिख सकते हैं। यही क्रम बिना नियम है। और सहचर नियम, सहचर नियम में मैंने सिखाया यदि ए इंटू बी प्लस सी, ए कोष्ट बी प्लस सी रहा तो उसको आप ए बी सी लिख सकते हैं, कोष्ट को अदल बदल आगे पीछे कर सकते हैं। ये क्या हुआ? सहचर नियम। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अर्थ यह हुआ कि यदि ए इंटू बी प्लस सी रहा तो ए बी प्लस बी सी, उसको आप बड़ा कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी। यदि ए इंटू बी माइनस सी रहा तो ए बी माइनस बी सी, ये लिख सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ के इसका जवाब देना। इसका क्वेश्चंस का ये कहना हुआ -3 इंटू 5 को इक्वल टू लिखा है 5 इंटू -3। -3 इंटू 5 को 5 इंटू -3 लिखा तो ये किस रूल का फॉलो कर रहा है? यदि आप इसका आंसर जान रहे हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें। चलिए मैं आशा करता हूँ आप ये ध्यान दें। इसका आंसर जो हो रहा है राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ये राइट आंसर होगा। अरे यार ये क्रम बिना नियम था। क्या था? क्रम बिना नियम। इसका राइट आंसर होने वाला क्या है? ये होगा मेरे दोस्त, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए। क्रम बिना नियम इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए ये क्रम बिना नियम को फॉलो कर, जैसे देखिए ना यहाँ लिखा है -3 इंटू 5 बराबर 5 इंटू -3। इसका क्या मतलब? ए बी जो था ये ए रहा, ये बी रहा तो इसको बी ए लिख दिया, तो ये क्या होगा? क्रम बिना नियम। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश होता है कम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश वाले दुखी नहीं होगा। इसका वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, सहचर का ये होता है एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर रहा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन आया है, मिलान कर लेंगे। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है मेरे दोस्त। तो चलिए ये ए बी को बी ए लिखता है। ए बी को क्या लिखता है? बी ए। ए बी को जब बी ए लिखता है ये किस रूल को फॉलो कर रहा है आपको बताना होगा मेरे दोस्त। ये क्रम बिना नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ये बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट आंसर बी। और ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त ये किस लॉ का सहचर क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ है, इसको ये फॉलो करना चाहिए। यहाँ -3 इंटू 6 इंटू 4 को लिखा है, -3 इंटू 6 इंटू ये, इसका मतलब क्या? ये सहचर नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? चलिए मैं अब इसको ठीक कर। चलिए देख मेरे सामने क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित को गुणा करें। यदि आपने इससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखा है जरूर इसको आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे दोस्त मैं 4 9, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए ये 4 नंबर का मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको सॉल्व कर दिए। 4/9 ए पावर 5 और बी पावर 2 इंटू 10 ए क्यूब और बी, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। जहाँ और है वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। ये देखिए है कि आप 4/9 और ये है ए पावर 5 और बी पावर 2, ये है। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 ए क्यूब बी से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 ए क्यूब बी से। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए? चिन्ह को, साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब प्लस होने वाला है, जो कि लिखना नहीं है, प्लस को नहीं लिखते हैं। अब ये 4 यहाँ नहीं कुछ तो बाय में 1 है, इंटू 10 क्या हो जाएगा? 40। ये 9 इंटू 1 क्या होगा? 9। ये संख्या का मल्टीप्लाई और साइन का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब देखिए अब एल्जेब्रिक जो ये बीज व्यंजक है इसका करना है। तो ये ए पावर 5 है इसमें और ए पावर 3 है। इसका मतलब ये है ये इसका जाति मिल रहा है तो इसका पावर क्या होगा? गुणा कर रहे हैं तो इसका पावर जुटेगा। इसका मतलब ए पावर क्या होने वाला है? 8 होने वाला। ये 5 और ये 3 क्या हो गया? 8। यहाँ बी पावर 2 और यहाँ बी पावर 1, इसका मतलब क्या? बी पावर 3। ये 40/9 ए पावर 8 बी पावर बी क्यूब, यही इसका ऑल राइट बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्त। चलिए एब्सोल्युटली राइट आंसर है ये। अब एक और क्वेश्चंस मैं आपको वैसे नहीं बनाऊंगा चलेगा, ये क्वेश्चंस आपको उस थ्योरी के अनुसार बनना चाहिए मेरे दोस्त। नहीं बन रहा है तो दिक्कत है।
अब जो है, अब देखिए ये 7 नंबर का मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये ज़्यादा है, आपको लगता होगा बहुत हार्ड है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ जो है ये 6 नंबर में ये ए पावर 101 और ए पावर 90 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, जुट के ए पावर 200 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स पावर -6 है और एक्स पावर 7 है। हमने बोला था आपको क्या करना है, पावर को जोड़ना है। तो ये -6 + 7, इसका मतलब एक्स पावर 1 होने। ये देखिए ना, ये एक्स पावर -6 गुना एक्स पावर +7, ये दोनों जुटेगा, आपस में जुटेगा, लेकिन ये छोटा है माइनस में, माइनस हो जाएगा, 7 में 6 गया 1, तो इसका वैल्यू एक्स होने वाला है। और यहाँ देखिए इसका ये मैं लिख के बनाता हूँ, बढ़ गया क्या, ये मैं लिख के बनाता हूँ। चलिए सिखाता हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है मेरा 5 × x पावर, अरे यार 5 × x पावर क्या है, 5 × x पावर है कितना 6, ठीक है। और है कॉमा, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। -10 x पावर x और y पावर 4, x पावर कुछ नहीं है, y पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद है कॉमा, कॉमा का अर्थ हुआ आप मल्टीप्लाई दीजिए। उसके बाद है -2, क्या है -2 x पावर 6 और y पावर 6, x पावर 6 और y पावर 6 हो गया। उसके बाद है 10xy, इसका मतलब मल्टीप्लाई 10xy, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये x है, यहाँ भी x है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप साइन को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इसका मतलब प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस। कलर चेंज कर लूँ, ठीक रहेगा। ये भी चलेगा नहीं, हाँ। जैसे देखिए ये +5 × माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, इसका मतलब यहाँ साइन प्लस होने वाला है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ सबसे पहले था ये, हाँ सबसे पहले था जो प्लस इंटू माइनस, तो ये देखिए मेरे दोस्त क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया एक्चुअल में माइनस। उसके बाद क्या था, इंटू माइनस, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, प्लस। उसके बाद क्या था, प्लस इंटू प्लस, इसका मतलब प्लस होने में। सबसे पहले प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। अब उसके बाद था क्या, माइनस, तो माइनस को फिर माइनस से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद क्या था, प्लस, इसका मतलब प्लस को फिर प्लस से कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ये चिन्ह आपको समझ में आया होगा। आप बारी बारी से पहले या तो इसको उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे पहले चिन्ह परिपाटी आपको मैंने समझाया था। चलिए, अरे हाँ, अब ओहो उधर का नहीं मिटाने का, रे मेरे दोस्त क्वेश्चंस नहीं मिटने का। चलिए मैं सही कर देता। चलिए मेरे दोस्त, आपको ये क्लियर हो गया है, इसका साइन क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, जिसको लिखना नहीं है। अब देखिए ये एक बार और समझिए, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस क्या कर देगा इसको, प्लस इंटू प्लस, प्लस ये रहने वाला है। अब संख्या को 5 × 10 15 50, 5 10 जा 50, 52 जा 100, 110 जा 1000, यानी कि इसका वैल्यू 1000 आने वाला है। देखिए ना, 5 दहें 50, दूना 100, दहें 1000। ये सबसे पहले आप संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एक्स जहाँ जहाँ है उसके और उसके पावर पे ध्यान दीजिए। एक्स यहाँ है, यहाँ इसका कितना है पावर मेरे दोस्त, यहाँ 1 है। एक्स यहाँ भी है, यहाँ इसका पावर 6 है, ये एक्स यहाँ भी इसका पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ एक्स पावर 6 1 7 6 13 1 14, एक्स का पावर 14 होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ वाई है, क्या है, एक्स पावर वाई तो नहीं है, वाई यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ वाई पावर 4 है, यहाँ वाई पावर 6 है, यहाँ वाई यानी कि 4 6 10, यहाँ 1 1 11, वाई पावर
11 होने वाला है। ठीक है, अब एक्स वाई के बाद और कुछ था क्या? नहीं था। इसका मतलब यही इसका आंसर 1000 x पावर 14 y पावर 11। देखो बोलिए इसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं था मेरे दोस्त, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी नहीं है, चलिए अब अगला पेज पे होगा। अब देखिए निम्नलिखित को सरल करें। ये यहाँ आया है निम्नलिखित को सरल करें, इसका मतलब है मेरे दोस्त इसको गुणा करना है। कोई सिंपल सी बात है। इससे पहले अगर आप उसको देखे होंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है 3xyz इंटू 5x इंटू 0। यहाँ लिख लीजिए 3xyz इंटू 5x इंटू 0। लेकिन मैं बता दूं मेरे दोस्त, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू 0 आता है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसका वैल्यू 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? इसका वैल्यू 0। 3xyz इंटू 5x, कितनों दुनिया का संख्या इधर है लेकिन यहाँ 0 है, तो इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई में 0 है तो इसका वैल्यू 0 होने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है अगला भी मल्टीप्लाई का ही है। अब देखिए एक शानदार सा क्वेश्चन है। सब आप एनर्जी में रहिए हमेशा मेरे दोस्त, मैं भी एनर्जी में हूँ। चलिए ये इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको मैंने सिखाया। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, तो इसको जो है आप एक काम कीजिए बराबर में। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी फैला है। ये 6/5 इंटू 5/6 20 ये सब है। सबसे पहले आप चिन्ह को गुना कीजिए। इसमें देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब इसका चिन्ह क्या होने वाला? प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होने वाला, जो कि लिखने नहीं है। अब देखिए 6/5। सबसे पहले आप संख्या को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ क्या होने वाला है? 6/5 इंटू 5/6, 5/6। उसके बाद मल्टीप्लाई 12/9। जितना भी अंक था, डिजिट था, उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए। यही आप सबसे पहले अंक को ही मल्टीप्लाई करना है। कहीं भी आपको गुणा करने की जब बात आए तो आप सबसे पहले अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंक को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे दोस्त अब क्या करना है? अब देखिए अब ये ए बी है, क्या है? ए बी गुना बी सी गुना ए बी सी। इसको तो आपको मैंने सिखाया है भली भांति कैसे करना है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये 6 और ये 6, ये 6, ये 6 क्या होगा? कट जाएगा। ये 1 5, ये 5 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद ये 9, ये 12 को 3 से काट दीजिए। कितना से? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। चलिए मेरे दोस्त एनर्जी नहीं खोना है। ये क्या अभी ये 3 4 जा क्या हो गया? 12। 3 4 जा 12 जो हो गया मेरे दोस्त। अब ये इसका वैल्यू क्या हो गया? एक्चुअल में इसका वैल्यू हो गया है 4/3 संख्या। अब देखिए यहाँ आइए, यहाँ देखिए ए, यहाँ भी ए है। इसका मतलब ए पावर 1 और ए पावर 1। ए पावर क्या होने वाला है? 2। ए पावर क्या होने वाला? 2। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब क्या? बी पावर क्या होने वाला है? 3। यहाँ सी, यहाँ सी। इसका मतलब सी पावर 2। यही इसका आंसर है। चलिए मेरे दोस्त मैं ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। एक बार और देख लीजिएगा। क्या? सबसे पहले आप चिन्ह को मल्टीप्लाई कीजिए, जिसमें सब चिन्ह प्लस से था, प्लस हो गया। उसके बाद संख्या को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो ये है चर राशि, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया खेल। ठीक है, यही बात थी इसमें। यहाँ चलिए अब देखिए, अब कह रहा है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जहां जहां कॉमा है वहां वहां मल्टीप्लाई कर देना है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कह रहा है m को मल्टीप्लाई करना है -mn से। मल्टीप्लाई किससे करना है? -mn से। उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है mnp से। अब इस सब को देखिए मल्टीप्लाई जहाँ सबसे पहले आप चिन्ह को क्या करना है? सबसे पहले आपको चिन्ह को, तो ये चिन्ह रहा मेरे दोस्त, ये क्या? प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस। इसका मतलब चिन्ह होने वाला है माइनस। क्या चिन्ह होने? माइनस। अब
एम एम, इसका मतलब 3m, 1 1 और 1, इसका मतलब m पावर क्या होने वाला है 3। अब ये n, इसका मतलब n पावर क्या होने वाला है 2। पावर जोड़ देना, पावर जोड़ देना है। p अकेला है p, m क्यूब n स्क्वायर p, यही इसका एक्चुअल आंसर था। मैं आशा करता हूँ कि आप ये इसको कर लीजिएगा। क्या इसी को मेरे को करना था? चलिए सॉरी, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए ना, इसमें सब में y है, तो यहाँ कोमा के बदला मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद ये 2 चौके 8 है, 28 अठी 64 है, और गुना 16 करके जो होगा लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ना, ये y पावर 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, y पावर 6 होने वाला है इसका। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप कर लेंगे। अगला पेज, चलिए अगला पेज में है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यही तो था, नहीं था? ये तो फिर आ गया, इसका क्या, ये क्या हो गया, यहाँ भी नहीं है। चलिए ये तो मैंने कर लिया। अब देखिए अगला, हाँ यहाँ आया है। यहाँ देखिए, पहला है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का क्या करना है? मान निकालना है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको तो मल्टीप्लाई करने का रूल पता है। आप x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0.5 रख देना है, ठीक है। चलिए इसका मान निकालने के लिए सीखा, देखते हैं कैसे निकलेगा इसका मान। सबसे पहले 3.2 है, क्या है 3.2 और 2.1। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस, जो कि लिखने नहीं है। ये 3.2 इंटू 2.1, 3.2 इंटू 2.1 को आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। जो लिखने का होगा 3.1 इंटू 2.1। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आपको करना है मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए, यहाँ x पावर 1, यहाँ x पावर 2 और यहाँ 2 ठो है। x पावर क्या होने वाला है मल्टीप्लाई में? x पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 ना। x पावर 4 हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ y पावर 3, यहाँ y पावर 2, इसका मतलब y पावर कितने होने वाला है? 5, ठीक है। अब x और y का वैल्यू रख दीजिए। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0.5 है। इसका मतलब ये हुआ 3.1 गुना 2.1 गुना x का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 का पावर 4 और मल्टीप्लाई y का वैल्यू 0.5 है, 0.5 का वैल्यू पावर 5, सबका वैल्यू। अब इसको आपको करना है, मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। चलिए, ये 3.1 और 2.1 को जो गुना करके होगा, ये 1 का पावर 4 है तो 1 होगा, ये 0.5 है। इसका मतलब 25 25 625 5 3125 होने वाला है, जिसमें 5 अंक के बाद ये अच्छी लगेगी 3125। इसका मतलब 0.3125 इसका वैल्यू होगा। इसको गुना कर दीजिएगा, या ये दोनों गुना करके इसको गुना कर दीजिएगा, वही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आप ये कर लेंगे। सॉरी मेरे दोस्त, समय के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 35 मिनट पार कर गया होगा। चलिए, ये एग्जाम्पल 7 है। कह रहा है दिखाएं कि इतना बराबर इतना। देखिए मेरे दोस्त, मैं बता दूं, ये इसको सबसे पहले, यदि आपने ये क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ को देखा है, तो ये देखिए वही है। ये इसको आप a मान लीजिए और इसको b, ये b और ये a भी बराबर b है। इसको दिखाने के लिए, ये तो झूठे बोल रहा है मेरे दोस्त, दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये a भी बराबर b है, इसमें दिखाने के लिए ये क्या कीजिएगा, हाँ दिखा दीजिएगा। तो कैसे? तो ये 7 तिया 21/2 हो जाएगा ना। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तिया 21/2। उसके बाद देखिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर और आर स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ आर है, यहाँ आर पे, तो पी क्यू और आर पावर 3। अब बराबर यहाँ इधर भी देख लीजिए, यहाँ भी वही बात होंगे। क्या होंगे? ये 3 गुना 7 तो 21/2, 2 का नहीं है कुछ, 2 आर स्क्वायर और आर क्यू, पी क्यू आर क्यू। यही तो था, दिखा तो दिए, हो तो गया बराबर, नहीं हो गया? यही था। चलिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आया है क्वेश्चंस में मजा। कह रहा है एक आयत जिसके लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल की
को पूरा कीजिए। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल को कैसे पूरा करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 है क्लास 8 एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, चलिए ये डॉक्टर केसी नाम मैथ्स है। सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया, क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल दे दिया, बी दे दिया, तो उसको आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्षेत्रफल निकल जाता है। इसका मतलब पी क्यू का पी इंटू क्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होने वाला है पी क्यू। ठीक है, 10m और 5n, तो 10 पचे 50 mn ये होने वाला। उसके बाद 20 इंटू 5 100, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये यहाँ तो है ही नहीं कुछ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसका आंसर। यही सबको मल्टीप्लाई, ये तो आसान है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई भारी बात है क्या। मल्टीप्लाई तो आपको मैंने अभी इसी वीडियो में बहुत अच्छी से चर्चा। अब देखिए यहाँ है, यदि वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ ले। यहाँ पे 8th क्लास की पूरी तैयारी की जाएगी मेरे दोस्त, गारंटी के साथ। आप वीडियो में बने रहे, हमें कमेंट कीजिए, आपको जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। और एक मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप 9525389945 पे कॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत होने पर। चलिए अब यहाँ एक मेरे दोस्त ये क्वेश्चंस रहा, एक बॉक्स है जो आयताकार बॉक्स, यानी कि मान लीजिए ना घनावाकार बॉक्स है। क्या है, घनावाकार बॉक्स है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया और आयतन पूछ रहा है। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो आप तीनों को गुना कर दीजिए, तीनों को गुना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसको गुना करके दिखा देता हूँ आपको। यह है क्या, एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xyz। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत रहा, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका मतलब ये प्लस होने वाला है, इसको लिखना नहीं है। चल देखिए अब ये x यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x, इसका मतलब 1 2 2, यहाँ पावर 1 है ना, यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 2 1 3, यहाँ 1 4, x पावर 4। ठीक है, ये ओहो ये 2 इंटू 2 4 भी होगा ना, 4 x पावर 4, और ये y ये y ये y 1 1 1, इसका सब जगह 1 है ना, तो इसका मतलब y पावर 3, और कुछ है यहाँ z है तो यहाँ z, तो 4x पावर 4 y पावर 3 और z, ये इसका एक्चुअल आंसर हुआ। मेरे दोस्त मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे दोस्त यदि आपको ये क्लास पसंद आया, मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अब समाप्त करते हैं, वीडियो बन गया है 45 मिनट का। ओके, थैंक यू, गुड बाय।